बारात आई, पंडाल के दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगी तो दुल्हन के बाप ने रोक दिया कि वापस चले जाओ, हमें शादी नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं ये हमारे मुआशरे की कहानी है। हमारे नौजवान जो हैं वो बिगड़ चुके हैं। वीडियो को पूरा देखना है और अपनी राय देनी है कि इस बाप ने ठीक किया या गलत किया। एक फैमिली, एक लड़का जो कि सऊदी अरब गया था, 5 साल वहां पर उसने काम किया। 5 साल के बाद जब वापस लौट रहा था तो घर वालों ने उसके लिए एक रिश्ता देखा हुआ था, मंगनी भी वहीं पे था कर दी और दिन भी रख दिए। अब शादी निकाह से 5 दिन पहले वो वापस पहुंचता है, घर पहुंचता है। मोहल्ले के दोस्त, पैसा अच्छा कमाया था वहां पर, लेकिन उसके दोस्त जो थे वो भी काफी अमीर थे। अब मेहंदी वाली रात दोस्तों ने घर से अलग एक और घर था जो खाली था, वहां पर एक अलग नाइट पार्टी रखी हुई थी, मुजरा पार्टी। हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड चल गया है कि ये जो है ना हमारे यूट्यूबर आजकल के ये लौंडे से, इन्होंने इस चीज को बड़ा प्रमोट किया। एक शादी 10-10 दिन चलती है और इस दौरान बहुत से दोस्त ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अब नया ट्रेंड बना लिया, शराब पीनी, गोलियां चलानी, लड़कियां नचानी। अब इस शादी में भी ये सारा काम था। रात को शादी का फंक्शन चल रहा है और लड़कियां नाच रही हैं। कोई पैसे ज्यादा फेंक रहा है तो नाचने वाली भाग भाग के उसकी तरफ जा रही है, उसको जफ्फियां डाल रही है, पता नहीं क्या क्या प्लान करती हैं ये। और दूसरी तरफ दूल्हा जो है वो स्टेज पे बैठा हुआ है। रात के 2 बजे फंक्शन खत्म हुआ, ये लोग सो गए हैं, सुबह उठे हैं, उठकर 10 बजे के करीब तैयार होके तो शादी हाल की तरफ चल पड़े हैं। अब शादी हाल, आगे वाला बंदा जो था ना वो जिम्मेदार था, उसने शादी हाल नहीं बनाया था, उसने गांव के अंदर टेंट लगाए थे। अब मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने शादियों को इतना मॉडर्न कर दिया है कि हमारे वो जो इंजॉयमेंट थी, जो शादी पे जो मजा आता था, वो सब खत्म हो चुका है। अब उस पंडाल जो गांव के अंदर बनाया था, क्योंकि वो एक समझदार आदमी था, वो चाहता था कि लोगों को पता चले कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, मैं मेहमानों की खातिर तवाज़ु करूं। अब जैसी बारात उस पंडाल के सामने पहुंचती है तो आगे एक रिबन लगा हुआ था। वहां उनकी जो बच्चियां थी उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से वेलकम करने के लिए अंदर खड़ी थी और प्रातों के अंदर, हाथों के अंदर, ट्रेयों के अंदर फूल लेके खड़ी थी कि दूल्हा गुजरेगा हम उस पर फूल फेंकेंगी। अब 3 सहेलियां जो है ना, ये बच्चियों का एक इवेंट होता है, वो खुश होती हैं इस तरह के कामों से, मतलब दूध पिलाना, इस तरह के, वो कभी जूता छुपाना, ये चीजें तो ये हर रोज नहीं आते। ये शादी जिंदगी में एक बार होनी होती है, एक बार ही आते हैं तो लोग इसको एंजॉय करते हैं। अब ये तो है एंजॉय करने का अच्छा तरीका, लेकिन वो जो रात को मेहंदी और खुसरे नचाना और लड़कियां नचाना, उसको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अब दूल्हा साहब के सामने एक ट्रे आती है जिसके अंदर कैंची पड़ी है और दूल्हे ने रिबन काटना है। अब रिबन काटने के लिए पहले एक लड़की के हाथ में ट्रे है, फिर वो जब दूल्हा कैंची उठाने लगता है वो ट्रे आगे कर देते हैं, दूसरी, तीसरी, फिर पहली के पास। इतने में दूल्हा क्या करता है, वो ट्रे पकड़ता है, गुस्से से छीनता है उनसे, छीनने के बाद नीचे मारता है, फिर उठाता है, फिर नीचे मारता है, 3-4 बार यही हरकत करता है। अब मतलब हंगामा हो गया। बारात अंदर इंटर होने लगी तो दुल्हन के बाप ने कहा कि रुक जाएं, आप आगे नहीं बढ़ना। अपनी सारी बरादरी को अंदर इकट्ठा करता है, उनको कहता है कि ये मामला है, मैं इस लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। दूल्हे के बाप को बुलाता है, उसको कहता है जी आप मेरे लिए बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं, एहतराम के काबिल हैं, लेकिन मैं माज़रत से कहना चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं करना चाहता, आप बारात वापस ले जाएं। अब दूल्हे का बाप परेशान है कि बेइज्जती हो जाएगी, सारे जमाने में रुसवाई होगी। वो उनको समझाता है कि देखें ये हमारी बहुत बड़ी बदनामी है कि हम बारात वापस लेके जा रहे हैं, साथ आपकी भी बदनामी होनी है। दुल्हन का बाप कहता नहीं, जो भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगा, आप चले जाएं। वापस निकलते हैं, रास्ते में दूल्हे का बाप जो है उससे बहुत पूछता है कि बेटा क्या हुआ, वजह क्या बनी है, क्योंकि ये वो बच्चा था जो बहुत ही शरीफ था, सुलझा हुआ था, उनका बड़ा बेटा था। लड़का कुछ नहीं बोलता। घर पहुंच जाते हैं, घर पहुंचते हैं तो लड़का अपने कमरे में जाता है, कुंडी लगाता है, सो जाता है। बाकी लोग भी सो जाते हैं, रात गुजर गई, मेहमान उधर ही जमा है, कोई भी नहीं गया कि वजह तो पता चले ना, वजह क्या हुई है, क्यों इस लड़के ने इस तरह से किया है। हमारी तो नाक कटवा के रख दी पूरे खानदान की। अगले दिन सुबह हुई है, दूल्हे की आंख खुलती है, जरा होश में आता है तो देखता है कि मैं अकेला ही सोया हुआ अपनी सेज पे, दुल्हन किधर है। फटाफट उठता है, उठ के दरवाजा खोलता है, बाहर निकलता है, मेरी दुल्हन किधर है। इतनी आवाज लगाता है तो सारे उसके मुंह की तरफ देख रहे, कोई पागल हो गया शायद।
कल इसने हंगामा कर दिया, हमारी बेइज्जती करवा के रहती है, अब दुल्हन ढूंढ रहा है। सबके तरफ देखता है, उनके मुंह लटके हुए हैं। उनसे पूछता क्या हुआ। इसका बाप आता है सामने, आके इसको कंधे से पकड़ता है और कुर्सी पे बिठाता है। खुद खड़ा है, इससे पूछता है बेटा मुझे ये बता कि कल तूने ये काम क्यों किया। कहता मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी दुल्हन किधर, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, इतने में वो जो वीडियो बनी होती है, वीडियो लेके आते हैं, उसको वीडियो दिखाते हैं, ये है। जैसे ही वीडियो देखता है, होशो हवास पूरे समझ में आते हैं उसको, तो फौरन कुर्सी से उठता है, बाप के पांव पकड़ लेता है। बाप के पांव पकड़ता है और रोने लगता है कि अब्बा जान मुझे माफ कर दें, मैंने जो भी किया इसकी जिम्मेदार तो मैं ही हूं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त भी इसमें शामिल हैं जिनकी वजह से हो गया। क्या हुआ, वो मेहंदी वाली रात जब हम 2 बजे वो प्रोग्राम खत्म हुआ, इन लोगों ने तो पहले ही शराब पी रखी थी, मुझे इन्होंने आखिर में पिला दी। मैंने इनको बहुत मना किया लेकिन ये नहीं समझे, कहते पियो। मैंने इनको बताया मैंने आज तक नहीं पी, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है। और जब सुबह हम लोग जा रहे थे बारात लेके, तो इन्होंने रास्ते में फिर मुझे पिला दी। अब वहां जब पहुंचे हैं, जब वो लड़कियां थाल इधर उधर कर रही, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ, मुझे गुस्सा आया, तो इस वजह से ये सारा काम हो गया। और सब परेशान है कि ये क्या हो गया। लड़के ने बाप से कहा कि मेरी वजह से ये सारा काम हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग उनके घर चलें। मैं लड़की से भी माफी मांगना चाहता हूं, लड़की के बाप से भी माफी मांगना चाहता हूं। शादी वो करें या ना करें वो अलग चीज है, लेकिन मैं उनसे उनके पांव पकड़ के माफी मांगना चाहता हूं। इस घर के कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा जी ठीक है। 3-4 बुजुर्ग उस लड़के को लिया। लड़के के दोस्त भी साथ जाना चाहते थे। लड़के ने कहा जी तुम लोग रहने दो, जो तुम लोगों ने मेरे सर में मिट्टी डालनी थी डाल दी है, अब मैं और मिट्टी नहीं डलवाना चाहता तुम लोगों से। हाँ, तुम लोगों ने एंजॉय करना था तो ये कौन सा तरीका है यार, मुझे भी ख्वार कर दिया। लड़की के घर जाते हैं तो उनके मेहमान भी घर पर ही होते हैं, अभी गए नहीं होते। तो वहां पहुंचने के बाद उनसे माफी मांगते हैं, बैठक में वो बिठाते हैं। अच्छा इंसान था वो लड़की का बाप, उसने बिठाया इनको, इनकी बात सुनी। तो लड़के ने उससे उसके बैठे बैठे उसके पांव पकड़े, उससे माफी मांगी कि मेरी वजह से आपकी और आपकी बेटी की बदनामी हुई है, मेरी जो हरकत थी वो बहुत गलत थी, उसकी जो वजह बनी है वो ये वजह थी, अब मुझे आप माफ कर दें। अब माफी इतलाफी होगी। लड़की के बाप ने कहा ठीक है मैंने आपको माफ किया, अल्लाह आपका भला करे। जैसे ही लड़का उठ के चलने लगता है ना, तो उसी खानदान का एक बुजुर्ग था, वो लड़के को आवाज देता बेटा बैठो। लड़का पीछे मुड़ता है। अब वो लड़की के बाप को उठाता है, अंदर ले जाता है, जाके उसे समझाता है देखो बेटा, आज के दौर में अगर कोई शख्स अपनी गलती तस्लीम कर रहा है ना, तो समझो कि वो एक अच्छा इंसान है। उससे गलती हो गई है, वो अपनी गलती मान रहा है, आपसे माफी मांग रहा है, तो बेहतर है कि इसको ना जाने दो और शादी दोबारा कर दो। लड़की का बाप भी बात समझ गया। उसने दूल्हे के बाप को कहा कि आप लोग ऐसे करें कि दूल्हे को ऐसे इधर ही रहना है, इधर ही रहने दें, कपड़े मंगवाएं इसके, सारी बारात को वापस मंगवाएं, जैसे कल आए थे वैसे ही आए, और आज शादी होगी, निकाह भी होगा। फिर दोबारा वो सारी बारात आई, उसी तरीके से वो सारे फंक्शन जो है वो चले। लड़का दुल्हन लेके अपने घर चला गया, और दुल्हन जो है उसके मतलब लड़का सारी उम्र उसका जो है ना मकरूज रह गया, अपने ससुर का भी जिसने उसको लड़की दे दी, और जो मुआशरा था उसमें भी दोनों घरों की इज्जत रह गई। लड़के ने माफी मांगकर बहुत बड़ा काम किया। लेकिन आज जो बात मैं करना चाहता हूं वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शादी एक नेक अमल है, एक अच्छा काम है, और इसको तकमील तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या कुछ करते हैं। शराब जिसका पीना हमारे मजहब में बिल्कुल हराम है, किसी सूरत वो जायज नहीं है, किसी सूरत। और हम लोग उसको शादी जैसे नेक फंक्शन के ऊपर पी रहे होते हैं। सुबह 2 नफल अदा करके बारात पे जा रहे होते हैं, फिर वहां से इसी तरह के काम करने के बाद लड़की को एक कुरान के साए में हम दुल्हन बना के लेके आते हैं, और जब जिंदगी शुरू होती है तो फिर लड़ाइयां होती हैं। देखो, जिस काम की शुरुआत ही तुम लोगों ने गलत तरीके से कर लिया, उसमें अच्छी चीजें कहां से आएंगी, आगे बच्चे अच्छे कैसे पैदा होंगे। वो एक जुमला आप सुनते होंगे ना कि किसी ने कहा था कि हम मुसलमानों से ऐसी औरतें छीन लेंगे जो सलाउद्दीन अयूबी जैसे बच्चे पैदा करेंगी। तो लम्हा फिक्रिया है, और सोच विचार करेंगे हम लोग कहाँ खड़े हैं। बाकी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हर बहन बेटी की इज्जत करें, कोशिश करें कि उसको आपकी वजह से रास्ता बदलना ना पड़े, नहीं तो आप एक कुत्ते से भी बदतर है।